सेंटेंस एरर 9 सेंटेंस है इफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर मैनकाइंड वुडंट लिव इन ए पोल्यूटेड वर्ल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में हमें बताना है कि कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो हमारे पास तीन पार्ट हैं, ए, बी और सी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हमारा कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हमें क्या बताता है कि अगर कोई थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, so the next clause will be in would plus have plus third form of verb, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हमें बताता है कि अगर सेंटेंस का पहला क्लोज इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट है तो उसका सेकंड क्लोज वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर दो क्लोज हैं। पहला क्लोज क्या है, इफ़ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर, कि भाई अगर पहले ही पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया होता तो मैन काइंड वुडेंट लिव इन ए पोल्यूटेड वर्ल्ड, तो मानव जाति अब पोल्यूटेड वर्ल्ड में नहीं रह रही होती, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला क्लोज है वो इफ़ क्लोज है। इफ़ क्लोज में हैड बीन कंट्रोल्ड का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, यानी कि हैड हमारा पास्ट परफेक्ट, कंट्रोल्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बीन यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल करने वाले का जिक्र नहीं किया गया है कि भाई कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड क्लोज है वो क्या है, मैनकाइंड वुडंट लिव इन ए पोल्यूटेड वर्ल्ड। यहाँ पर एरर क्या है, वुडंट लिव में यहाँ पर एरर है, क्योंकि ये सेंटेंस हमें क्या कहता है कि इफ़ वाला क्लोज अगर इफ़ वाला क्लोज अगर पास्ट परफेक्ट में है, यानी कि इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट आया हुआ है, तो उसके बाद वाला क्लोज रहेगा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर वुड नोट हैव लिव्ड हमें यहाँ पर करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो वुडंट होता है ना, वुडंट होता है, ये वुड नोट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, वुड नोट होता है। ये वुड नोट को छोटा करके वुडंट लिखा जाता है, और यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर मैंने वुडंट हैव लिव्ड का यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। अगर पॉजिटिव होता यहाँ पर तो वुड हैव लिव्ड का यूज़ करता, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर मैंने वुड नॉट हैव लिव्ड का यूज़ किया है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या बताती है, इफ़ वाला सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में है तो उसके बाद वाला सेंटेंस हमारा वुड नॉट हैव लिव्ड या वुड हैव लिव्ड के रूप में यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस एरर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वुड नॉट लिव के स्थान पर वुडंट हैव लिव्ड आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेकंड चीज़ फ्रेंड्स, देखिए ये सेंटेंस हमारा है पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो वो लिखा जाएगा कि इफ़ पीपल हैड बीन इफ़ पीपल हैड कंट्रोल्ड population growth, controlled the population growth earlier, mankind wouldn't have lived in a polluted वर्ल्ड, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए ये सेंटेंस हमारा पैसिव में था क्योंकि हैड बीन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। इफ़ वाला क्लोज अगर हैड बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट से शुरू होता है तो उसके बाद वाला क्लोज हमारा वुड हैव लिव्ड की फॉर्म में रहेगा। तो ये सेंटेंस हमारा किस में था, ये सेंटेंस हमारा पैसिव फॉर्म में था, पैसिव फॉर्म में था, और ये सेंटेंस हमारा है एक्टिव फॉर्म में,
ठीक है ना। तो एक्टिव फॉर्म में ये कैसे रहेगा, इफ़ वाला क्लोज तो आएगा ही, उसके साथ हमारा क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पर कंट्रोलेड आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वाला क्लोज हमारा किस में रहेगा, वुड नॉट हैव लिव्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने रेफर नहीं किया था कि कौन कंट्रोल कर रहा है पॉपुलेशन को, ठीक है ना, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस में हम रेफर करेंगे कि पॉपुलेशन को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो इफ़ पीपल हैड कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन, अगर लोगों ने कंट्रोल कर लिया होता पॉपुलेशन ग्रोथ को पहले ही, अर्लियर यानी कि पहले ही कंट्रोल कर लिया होता लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ को, तो आज की जो मानव जाति है, तो हम कह सकते हैं कि जो मानव जाति है वुडंट हैव लिव्ड इन ए पोल्यूटेड वर्ल्ड, तो मानव जाति जो है वो एक पोल्यूटेड वर्ल्ड में नहीं रह रही होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने सब्जेक्ट का जिक्र किया है, और जब भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर या तो सब्जेक्ट हम ओमिट कर देते हैं यानी कि हटा देते हैं, यानी कि उसका रेफरेंस हमें नॉर्मली ही मिल जाता है कि इफ़ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड, यानी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया होता, ठीक है ना, यानी कि कोई ना कोई तो कर ही रहा है, बस इसने मेंशन नहीं किया है कि किसके द्वारा किया गया, ठीक है ना, बस ये हमें रेफ़र कर रहा है कि उसको कंट्रोल कर लिया होता, तो कोई ना कोई करने वाला तो है, इसने सब्जेक्ट को यहाँ पर रेफ़र नहीं किया है, ठीक है ना, इसने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लगा दिया है, ठीक है ना। तो पीपल क्या कर लेते कि वो कंट्रोल कर लेते पॉपुलेशन की ग्रोथ को, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया ये, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैसिव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है, यहाँ पर इफ़ पीपल हैड कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ अर्लियर मैन काइंड वुडेंट हैव लिव्ड इन ए पोल्यूटेड वर्ल्ड। तो इफ़ वाला क्लोज है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वुडेंट हैव लिव्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से पहले वाले में हमारा एरर क्या था, वुडेंट लिव के स्थान पर हमें क्या यूज़ करना होगा, वुडेंट हैव लिव्ड यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा। सो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पहला क्लोज हमारा इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट में है, तो सेकंड क्लोज हमारा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस इट रेफर्स टू द सिचुएशन ऑफ द पास्ट दैट डिडेंट हैपन, और थर्ड कंडीशनल का जो सेंटेंस रहता है वो हमें रेफ़र करता है, वो हमें बताता है उस सिचुएशन के बारे में, पास्ट की उस सिचुएशन के बारे में जो हुई ही नहीं, ठीक है ना। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हमें पास्ट की उस सिचुएशन के बारे में बताता है जो हुई ही नहीं, ठीक है ना, दैट डिडंट हैपन। जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ यू हैड स्टडीड, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इफ़ वाला क्लोज है, यू हैड स्टडीड, अब यहाँ पर हैड है और साथ में थर्ड फॉर्म है, यानी कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, जो हमने पहले सेंटेंस किया था वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या रहेगा, वुड हैव पास्ड, ठीक है ना, वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो उस ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ यू हैड स्टडीड, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तो तुम पास कर लेते, ठीक है ना, यानी कि उसने पढ़ाई नहीं करी तो वो पास नहीं हुआ, वो बस बता रहा है कि अगर तुम पढ़ाई कर लेते तो तुम पास हो जाते, तो उसने पढ़ाई नहीं की, तो हमें क्या रेफ़र कर रहा है, ये पास्ट की सिचुएशन को रेफ़र कर रहा है जो हुई ही नहीं, यानी कि उसने स्टडी की ही नहीं, उस चीज़ को ये रेफ़र कर रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड एग्जांपल क्या कर रहा है, सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि यहाँ पर भी इफ़ सेकंड एग्जांपल हैड प्लस लेफ्ट, ये लेफ्ट जो है ये लीव, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, लीव की फर्स्ट फॉर्म लीव, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, लीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, ठीक है ना। तो ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की हुई है। तो इफ़ ही हैड लेफ्ट अर्लियर, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, ही वुडंट हैव पास्ड द, ही वुडंट हैव सॉरी मिस्ड द ट्रेन आएगा यहाँ पर, सॉरी, ही वुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इफ़ ही हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले ही निकल चुका होता तो ही वुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन, तो वो ट्रेन को मिस नहीं करता, यानी कि वो पहले नहीं निकला, वो देरी से निकला, यानी कि वो चीज़ हुई ही नहीं, वो पहले निकलने वाली चीज़ हुई ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या रेफ़र कर रहा है कि वो पहले निकला ही नहीं, इसलिए उसकी ट्रेन मिस हो गई, अगर वो निकल लेता तो ट्रेन को मिस नहीं करता, ठीक है ना। तो इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट वुडंट हैव लिव्ड, आगे नेगेटिव है तो वुडंट हैव लिव्ड, सॉरी वुडंट हैव मिस्ड, अगर आगे पॉजिटिव है तो वुड हैव पास्ड, ठीक है ना, यानी कि वुड हैव पास्ड पॉजिटिव हो गया, वुड हैव नोट नहीं आया है, वुडंट हैव नोट आया है, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना।
सो नेक्स्ट इज सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, पहले हमने की थी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, अभी हम देखते हैं सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है ना, तो सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेट क्या रहता है? इसका फॉर्मेट रहता है इफ़ प्लस पास्ट सिंपल वुड बेस फॉर्म, यानी कि इफ़ वाला क्लोज हमारा पास्ट सिंपल में रहता है और जो नेक्स्ट क्लोज होता है वो हमारा वुड वाला जो क्लोज होता है वो वुड बेस फॉर्म में रहता है, यानी कि वुड के साथ बेस फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हमें इम्प्लाइज करता है, हमें बताता है इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में, यह हमें बताता है। जैसे कि इफ़ आई वर ए मिलियनेयर आई वुड बाई ए बिग हाउस। ठीक है, अगर मैं इफ़ प्लस पास्ट सिंपल वर है, पास्ट सिंपल आई के लिए हम वर का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ ये, जब भी हम किसी सिचुएशन को एज्यूम करते हैं, यानी कि काश में ये होता, काश में वो होता, काश मेरे पास ये चीज़ होती, तो हम वहाँ पर वाज के स्थान पर वर का यूज़ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों ना हो। ठीक है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हम वर का यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो भी हम वर्ब का यूज़ करें, सॉरी वर का यूज़ करेंगे। अगर वो किसी चीज़ को एज्यूम कर रहा है कि काश में ये होता, काश मेरे पास ये होता है। इफ़ आई वर ए बर्ड, इफ़ ही वाज ए किंग, सॉरी इफ़ ही वर ए किंग। ठीक है ना, तो अगर हम इफ़ ही यूज़ करते हैं तो भी हम वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है, इफ़ के बाद पास्ट सिंपल आ जाए, फिर उसके बाद क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है, इफ़ आई वर ए मिलियनियर। ठीक है ना, तो आई वुड बाय ए बिग हाउस। इफ़ आई वर ए मिलियनियर आई वुड बाय ए बिग हाउस। अगर मैं अमीर होता, मैं मिलियनियर होता, तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो एज्यूम कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है, भाई अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता, तो वो इमेजिनेशन है उसकी। ठीक है ना, जैसे ही वैसे ही सेकंड एग्जांपल है, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई। ठीक है ना, अगर मैं बर्ड होता, ठीक है, तो मैं बहुत ही ऊंचा उड़ता, तो ये भी उसकी इमेजिनेशन है। ठीक है ना, तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हमें इमेजिनेशन के बारे में बताता है। ठीक है ना, तो इसकी फॉर्मेट क्या होती है, इफ़ पास्ट सिंपल वुड बेस फॉर्म। यहाँ पर इफ़ आया है, वर आया है, पास्ट सिंपल है, उसके बाद वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, इफ़ वर आया है, पास्ट सिंपल है, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म फ्लाई। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ क्या है कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हमें इमेजिनरी तो बताता है, यानी कि इमेजिनेशन के बारे में तो बताता है, ये साथ ही साथ हमें एक सिचुएशन के बारे में बताता है जो कि अनलाइकली टू हैपन, जिसके होने की संभावना न के बराबर है। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ आई वोन द लॉटरी वी वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। यानी कि उसकी लॉटरी जीतने की संभावना तो अनलाइकली है, यानी कि वो है ही नहीं, न के बराबर उसकी संभावना है। ठीक है ना, तो यानी कि इट रेफर्स टू ए सिचुएशन दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन, जिसकी होने की संभावना न के बराबर है। ठीक है ना, सेकंड चीज़ क्या है फ्रेंड्स, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हमें क्या बताता है, हमें किसी भी सिचुएशन की इमेजिनेशन को, उसकी अनलाइकली टू हैपन को, यानी कि उसकी होने की संभावना को बताता है, जो पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड होती है। ठीक है ना, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर से जो रिलेटेड होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है ना, वो क्या कह रहा है, अगर हम लॉटरी जीत जाते हैं तो हम घूमने जाएंगे। ठीक है ना, अगर हम जीत गए तो हम घूमने जाएंगे, तो उसके जीतने की संभावना तो न के बराबर है, तो यानी कि प्रेजेंट की सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक है, और उसकी जीत गए तो जाएंगे, वो फ्यूचर की सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हमें क्या बताता है कि वो प्रेजेंट की सिचुएशन को और फ्यूचर की सिचुएशन को, जो अनलाइकली टू हैपन या जो इमेजिनरी है, उस चीज़ को वो रेफर करता है। ठीक है ना, उस चीज़ को वो रेफ़र करता है। फिर उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि इफ़ वी वोन द लॉटरी वी वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अगर हम लॉटरी जीत जाते हैं तो हम वर्ल्ड संसार घूमने जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी कि उनके जीतने की संभावना तो अनलाइकली है, वो न के बराबर है। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, अगर हम जीत जाते हैं तो यानी कि प्रेजेंट को बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम घूमने जाएंगे, तो फ्यूचर की भी बात कर रहा है। तो यानी कि सेकंड कंडीशनल क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि वो प्रेजेंट की और फ्यूचर की अनलाइकली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, और इमेजिनेशन सिचुएशन को वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं बर्ड होता तो मैं बहुत ही ऊंचा उड़ता, तो यानी कि बर्ड तो मैं हूँ ही नहीं, तो यानी कि ऊंचा उड़ने की बात तो है ही नहीं, होता तो उड़ता ना, तो वो फ्यूचर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ, प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं वर्ल्ड घूमने जाऊँगा। तो वो फ्यूचर को, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर, ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों को इम्प्लाई करता है। ठीक है ना, सेकंड हमारा एग्जांपल है, इफ़ ही
ट्रेनड हार्डर ही वुड वोन द चैम्पियनशिप बट ही प्रोबेबली वोंट ट्रेनड हार्डर। ठीक है ना, वो कह रहा है कि अगर वो ट्रेनड हार्डर यानी कि उसकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही अच्छी हुई होती, यानी कि उसने बहुत ही कड़ी मेहनत की हुई होती, तो वो मैच को जीत जाता। बट ही प्रोबेबली वोंट ट्रेनड हार्डर, लेकिन वो मैच को जीता नहीं, यानी कि उसकी ट्रेनिंग हार्डर नहीं हुई थी। तो यानी कि ये पास्ट को भी इम्प्लाइज कर रहा है कि अगर पास्ट की सिचुएशन को भी इम्प्लाइज कर रहा है कि अगर वो चीज़ हो जाती तो ये भी होती। तो यानी कि वो क्या कह रहा है कि यानी कि वो ट्रेनड हार्डर, यानी कि शायद लग रहा है प्रोबेबली कि उसने ट्रेनिंग हार्डर नहीं की है इसलिए वो मैच नहीं जीता है। अगर वो ट्रेनिंग हार्ड कर लेता तो वो मैच जीत जाता। तो यानी कि ट्रेनिंग पहले की थी, मैच बाद में जीतेगा। ठीक है ना, लेकिन वो दोनों काम हुए ही नहीं है, जिसकी पॉसिबिलिटी हुई ही नहीं है, अनलाइकली टू हैपन है। ठीक है ना, यानी कि लग रहा है कि उसकी ट्रेनिंग हार्ड नहीं हुई है। ठीक है ना, तो इफ़ ही ट्रेनड हार्डर ही वुड वोन द मैच। तो यहाँ पर इफ़ आया है, ट्रेनड पास्ट वर्ब है, और वुड वोन यहाँ पर वुड के साथ बेस फॉर्म आई है। विन सॉरी वोन वोन वोन। ठीक है ना, यहाँ पर हमारी वर्ब क्या आएगी, विन आएगी यहाँ पर हमारी वर्ब। ठीक है, ही वुड विन द चैंपियनशिप हमारी बेस फॉर्म आएगी। विन की सेकंड फॉर्म क्या रहती है, विन वोन वोन। तो यहाँ पर हमारी विन आएगी, बेस फॉर्म आएगी, वो विन आएगी यहाँ पर विन द चैंपियनशिप, ही वुड विन द चैंपियनशिप। थर्ड चीज़ क्या है फ्रेंड्स, थर्ड चीज़ ये है कि ये स्ट्रक्चर जो सेकंड कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है ये हमें एडवाइस के बारे में भी बताता है, यानी कि गिविंग एडवाइस के बारे में भी ये हमें बताता है। जैसे कि इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, यानी कि अब मैं कहूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफ़ी मांग लेता। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वो उसको एडवाइस दे रहा है, यार मैं अगर तेरी जगह होता ना तो मैं माफ़ी मांग लेता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस चीज़ के बारे में चिंता नहीं करता। इफ़ आई वर यू आई वुडंट वरी अबाउट इट। तो यानी कि ये गिविंग एडवाइस को भी रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। तो इफ़ के साथ वर आया है, पास्ट सिंपल है, वुड अपोलोजाइज। वुड के साथ बेस फॉर्म इफ़ आया है, पास्ट सिंपल है, वुड के साथ वरी फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि ये क्या कह रहा है, इफ़ आई वर यू अगर मैं तुम होता, आई वुड अपोलोजाइज तो मैं माफ़ी मांग लेता। इफ़ आई वर यू अगर मैं तुम होता, आई वुडेंट वरी अबाउट इट तो मैं इस चीज़ के बारे में चिंता नहीं करता। तो यानी कि एडवाइस देने के लिए भी हम सेकंड कंडीशनल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, और अनलाइकली टू हैपन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम सेकंड कंडीशनल का यूज़ कर सकते हैं, और इमेजिनेशन सिचुएशन को भी इम्प्लाइज करने के लिए हम सेकंड कंडीशनल का यूज़ कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट क्या रहता है, इफ़ पास्ट सिंपल वुड बेस फॉर्म। ठीक है ना। सो द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इफ़ प्रेजेंट सिंपल विल बेस फॉर्म, यानी कि इफ़ वाला जो क्लोज है वो हमारा प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, उसके बाद वाला क्लोज विल प्लस बेस फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, तो और सेकंड चीज़ ये फ्रेंड्स, ये टॉक अबाउट रियल और लाइकली फ्यूचर सिचुएशन, यानी कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की फॉर्मेट रहती है इफ़ प्रेजेंट सिंपल विल बेस फॉर्म, और ये हमारे और ये हमें उस सिचुएशन के बारे में बताता है जो रियल है और जिसकी फ्यूचर में होने की संभावना है। ठीक है ना, यानी कि जिसकी फ्यूचर में होने की संभावना है और जो रियल है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड। इफ़ वाला वाक्य रेन्स है, सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है ना, और वी विल स्टे इनसाइड, और यहाँ पर विल के साथ हमें बेस फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इफ़ आया है, इसके साथ बेस फॉर्म आई है, तो विल आया है, विल के साथ बेस फॉर्म आई है। ठीक है ना, यानी कि इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा। और ये हमें क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर रेन हुई ना तो हम घर में ही रुकेंगे। तो यानी कि पॉसिबिलिटी को बता रहा है, उसकी रियलिटी को बता रहा है कि भाई होने की संभावना है, आ सकती है रेन, तो हम घर में ही रुकेंगे। ठीक है, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम स्टडी हार्ड करते हो, तुम यानी कि कड़ी मेहनत से तुम पढ़ाई करते हो, तो यू विल पास द एग्ज़ाम, तो तुम एग्ज़ाम को पास कर लोगे। यानी कि ये भी रियलिटी को बता रहा है, ये भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को ही तो बता रहा है। अगर तुम स्टडी हार्ड करते हो तो तुम पास कर लोगे एग्ज़ाम। ठीक है ना, तुम नहीं फेल होगे अगर तुम स्टडी हार्ड करते हो, तो अगर तुम कड़ी मेहनत से पढ़ते हो तो। ठीक है, तो यानी कि फ्यूचर के लाइकली सिचुएशन को बता रहा है, फ्यूचर में होने की संभावना को ये बता रहा है। स्टडी हार्ड करेगा तो पास ही होगा, उसकी लाइकली है, उसकी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो पास हो जाएगा अगर वो स्टडी हार्ड करता है। ठीक है, अगर रेन हुई तो हम अंदर ही रुकेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। रेन होगी तो कौन बाहर जाएगा, अंदर ही रुकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमें क्या बताती है, वो हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताती है, फ्यूचर की जो लाइकली टू हैपन सिचुएशन है, यानी कि जिसके होने की संभावना है, उन सिचुएशन को ये बताती है।